एसएससी सीएचएसएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें हम उन पोस्टों को कवर कर रहे हैं कि जिनको रखने के लिए आपको एक बार को ध्यान से देखना चाहिए कि उनको लिस्ट में ना डालिए और क्या कुछ रीज़न है उनका लिस्ट में ना रखने का। पिछले सालों में क्या कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इस बात को इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि देखो बहुत मुश्किल से आपने ये नंबर स्कोर करा है और ये देखने को मिल रहा है कि पिछले सालों में जो कैंडिडेट पोस्ट लिए हुए हैं बाद में ये डिसीजन लेना पड़ा उनको कि इससे बेटर कि मैं सीजीएल या फिर छोड़ करके तैयार ही कर लूँ, प्रिपरेशन कर लूँ। तो इस चीज़ों को मतलब आपके साथ ये चीज़ें ना हो, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये सब चीज़ें पता रहें ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड गोल्डन जो बुक आती है इस पे काम चल रहा है। कुछ स्टेट वाइज वैकेंसी अवेल हो गई हैं और मैं आपको बोलते आ रहा हूँ रेगुलर कि इसमें ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि मैक्सिमम पोस्टें आपकी रैंडम अलोकेशन वाली हैं, तो वो आप फॉलो करते रहिए। मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा कि किसकी लोकेशन कहाँ कैसे रहती है, आप अपना लिस्ट बना के रखिए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एसएससी कभी भी लिस्ट डाल करके 4 से 5 दिन के अंदर आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेगी। तो आप अभी से रेडी रहिए बिकॉज 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है। जब आप देखना चालू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो और आपको लगेगा कि टीयर 1 टीयर 2 आपका मुश्किल था, देखो उससे कहीं ज़्यादा ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो चीज़ होता है वो कन्फ्यूज़न का रहता है। चलिए आगे बता दूँ मैं आपको कि पोस्ट प्रेफरेंस की जो पेड सर्विस चल रही थी वो कंटिन्यू है। जो लोग एनरोल हो गए उनको कॉल चली गई है। जो लोग लेना चाह रहे होंगे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ होगा या टेलीग्राम पे ये सर्च करके आप ले सकते हो। जिनको नहीं मिल रहा होगा आप टेलीग्राम पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आप ईमेल ले लेना, ईमेल पर भी करके आप ले सकते हो। बाकी इसमें टाइम लगता है, आप जल्दी इनरोल कर सकते हो तो आपको टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टेट वाइज में देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का मैंने लगाया हुआ है, आपको ये देख सकते हैं। बाकी पूरी कंप्लीट गोल्डन बुक के अंदर सारी डिटेल आपको रहती है, आपके पोस्ट प्रेफरेंस से, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब कुछ उसके अंदर पूरा पैकेज आता है जो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जिन पोस्टों को आपको एक बारी को देखना चाहिए कि लिस्ट में ऊपर ना डालें, उसमें पहले नंबर पर मैंने रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एलडीसी इन एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। देखो पिछले सालों की अगर बात करें, चाहे हम सीजीएल में यूडीसी की पोस्ट आई हुई थी और एलडीसी की पोस्ट थी सीएचएसएल के अंदर, तो दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो एलडीसी की पोस्ट के भी 8-9 महीने हो गए। अब बात करें रिजल्ट की तो मई में आया था, करीब 13 या 15 तारीख के आसपास मई में 2022 वाला जो बैच आपका है, आपके पीछे वाला बैच। और अभी तक कैंडिडेट देखोगे कि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट चेक करना वीडियोस के मेरे कि वहाँ कहते हैं कि सर मेरा अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। बेसिकली इसमें कमांड का प्रेफरेंस मांग लिया जाता है, तो कमांड तो मिल जाएगा आपको लेकिन ज्वाइनिंग में डिले देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यार ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 22 में या 21 में एमईएस ने ज्वाइनिंग में लेट करा तो 23 में ऐसा करे। लेकिन एक डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर होता है कि जैसे देखो अभी 22 का ज्वाइनिंग नहीं आया तो ऐसा नहीं हुआ कि 23 का करवा देगा वो, ठीक है। पहले 22 का हो जाएगा, उसके बाद ही 23 का ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और 2 बैच के बीच में कम से कम कुछ गैप डिपार्टमेंट रखता है बिकॉज प्रमोशन में और बाकी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। तो इस वजह से क्या है कि आप इसमें ज्वाइनिंग में डिले देखने को मिलेगा। देखो ज्वाइनिंग में जब डिले होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। अभी सीजीएल आगे शेड्यूल्ड किया हुआ है और आपकी सारी मेहनत का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा ये है कि यार ये डिपार्टमेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता प्रॉपर। रिस्पॉन्स का मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग का क्या स्टेटस है। जैसे सीजीएल और सीएचएसएल वाले कैंडिडेट लगातार उनको फ़ोन पर या फिर आरटीआई के थ्रू पता करते रहते हैं, लेकिन अभी एक लीगल मैटर चल रहा है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए कोई सर्कुलर के थ्रू या कोई नोटिस के थ्रू कि ये मैटर आपका है और इस वजह से आपका ज्वाइनिंग रुका हुआ है। 8 महीने 9 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, तो इस वजह से ये दिक्कत है। और बात करें लोकेशन की तो यार ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की। सेंट्रल कमांड यानी कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पर वैकेंसी कम ही देखने को मिलता है और आपको मुंबई हो गया, जम्मू कश्मीर, डिफेंस हर जगह पर है। जहाँ जहाँ डिफेंस आर्मी है वहाँ उनके सर्विस के लिए आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है। मैंने इसकी प्रोफाइल पूरी डिटेल में डाली हुई है। तो इस वजह से आपको नॉर्थ में कम, सेंट्रल कमांड में पोस्टिंग के चांसेस कम रहते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ स्टाफ ओवर स्टाफ रहता है। तो आपको दूसरे स्टेट में यानी कि साउथ की तरफ भी पोस्टिंग का रहता है आपका। 6 दिन वर्किंग है। बाकी आप अगर अदर एलडीसी देखेंगे मिनिस्ट्री के अंदर, चाहे वो दिल्ली बेस्ड है या अदर मिनिस्ट्री 5 डे रहता है। एमईएस के अंदर मैक्सिमम ऑफिस 6 दिन खोलते हैं आपके, एक दिन आपका हाफ डे रहता है, बुधवार के दिन आपका हाफ डे रहता है। बाकी अगर 6 दिन का वर्किंग है तो टाइमिंग आपका 8 से 4 बजे तक का रहता है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है अगर आप पढ़ाई का देख रहे हैं या फिर फ्री टाइम देख रहे हैं, क्योंकि 5 दिन वर्किंग वाले में 2 दिन जो बच जाता है आपका वो बहुत कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगली जो पोस्ट है वो एलडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ नेवी की बात करें।
MOD नेवी, देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इसकी है, तो इसको बहुत सावधानी से समझने की ज़रूरत है। मैक्सिमम पोस्टिंग आपको विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, साउथ की तरफ ही देखने को मिलेगी। और 5 डे वर्किंग है, लेकिन जब डिस्टेंस घर से बहुत ज़्यादा होता है तो एक तो घर आना, और दूसरा ये कि अगर मुंबई में पोस्टिंग आपको मिलती है तो सर्वाइव कर पाना इस पोस्ट मतलब इस ग्रेड पेपर बहुत मुश्किल है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट वो यही डिसीजन लेते हैं कि यार इतना आप तो खुद जेब से पे चला जाएगा पैसा और आने जाने का, तो इससे बेटर है कि ये छोड़ के आप फिर से दोबारा से सीजीएल वगैरह की तैयारी कर ले। तो यार एक चीज़ इसको मैं आपको बोलूँगा कि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। तो अगर आपने इसको ऊपर डाला, सपोज़ करिए कि कोई LDC की अदर पोस्ट है और मान लेते हैं कि उसमें 1 या 2 पोस्टें नॉर्थ में है, आपने उसको ना रख करके ये डाल दिया, नेवी डाल दिया, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, बिकॉज वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ सबसे कम रहेगी। अगर आप ये ना भर के वो पोस्ट भरे होते तो हाई चांस है कि अगर वो मिलता, थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि नॉर्थ भी मिल जाए आपको। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्क बहुत तगड़ा लेना पड़ता है LDC की पोस्ट भरते वक्त। CHSL में अगर आप रिस्क नहीं लेंगे पोस्ट भरते वक्त तो आपको कोई भी पोस्ट आपको होम पोस्टिंग नहीं दिला पाएगी। लक का खेल तो रहता ही है यहाँ पर, क्योंकि रैंडम एलोकेशन मैक्सिमम डिपार्टमेंट के अंदर है। रैंडम में भी ऐसा नहीं होता है कि आंख बंद करके किसी को कहीं फेंक देते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो भी जानना आपको ज़रूरी है। लेकिन ये जानना आपको ज़रूरी है कि आप क्या वो डिपार्टमेंट का एलोकेशन कैसा होता है और कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग आती है। डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस में डिले नहीं करता है। ज्वाइनिंग टाइम मतलब हो जाएगा 3-4 में, रिजल्ट आने के 3 से 4 महीने में आपका ज्वाइनिंग करा देता है। बात करते हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की। देखो CSD की भी हालत ठीक नहीं है। आपको बता दूं कि रिजल्ट तो जल्दी आ जाता है, प्रेफरेंस भी मांग लेते हैं ये लोग, लेकिन जो कल्चर है यानी काम करने का तरीका है, बेसिकली अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर में गए होंगे यहाँ पर आपने, या फिर आप डिफेंस की कैंटीन देखे होंगे, तो बेसिकली वहाँ का मैनेजमेंट का काम रहता है आपका। तो बेसिकली डिपो होते हैं, डिपो से सामान जाता है आपका कैंटीन में, वहाँ पर पोस्टिंग रहती है। थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका। मेन दिक्कत है कि वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं वो बहुत पुराने टाइम के लोग हैं, और आप जब नए लोग जाते हैं तो एक तो वो नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और एक टैली नहीं हो पाती चीज़ों का। अगर आप CGL वगैरह के थ्रू कोई पोस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको आप ही के एज के यानी कि रेगुलर हर साल वैकेंसी आती है, तो आपको इस थॉट प्रोसेस के लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल है। और कैंटीन में आपका हमेशा आप बिजी शेड्यूल में ही रहोगे तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं कैंडिडेट को यार इसमें डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। तो आप CSD को अवॉइड कर सकते हैं जॉब नेचर की वजह से, टाइम स्टडी के लिए। और ओवरऑल देखोगे तो डिफेंस हर जगह फैली हुई है, जहाँ जहाँ डिफेंस है वहाँ वहाँ उनके कैंटीन है यार, तो डेफिनेटली आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक की पोस्टिंग की रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करें, ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, और स्टेट वाइज वैकेंसी हमारे पास पहले से रहती है। लेकिन पिछले सालों में देखा गया कि स्टेट एलोकेशन में और उसके बाद ज्वाइनिंग देने में इन्होंने लेट करा है, डिले करा है, राइट। कैंडिडेट इसको इसलिए जाते हैं, मैंने बताया है कि इसमें 3 या 4 डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं जो प्रेफरेंस मांगते हैं। तो इस वजह से क्या है कि कैंडिडेट इसको ऑप्ट कर लेते हैं कि क्या पता हमें होम पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन पिछले सालों में 6-7 महीने लग जाते हैं अलोकेशन करने के बाद। पहले ये तेज करता था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 4 से 5 महीने में करा देता था, लेकिन अभी पिछले सालों से 2 सालों से डिले देखने को मिल रहा है। एक देखो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, अगर आप OBC SC ST से हो, और अगर आपने जनरली कट ऑफ क्लियर कर ली, DOPT का रूल कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हो और अगर UR की कट ऑफ क्लियर करता है और वहाँ पर अगर आप एलोकेशन कर रहे हैं रैंक बेस पर, तो कैटेगरी का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये एलोकेशन में देखा गया है कि जहाँ पर रैंक बेस पर एलोकेशन है वहाँ पर अगर कोई UR की कट ऑफ क्लियर कर लेता है तो वहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं देते। CGL में ऐसा नहीं होता। CGL में अगर आप GST इंस्पेक्टर हो या फिर ITI इनकम टैक्स में जा रहे हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट जाओगे तो वहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है इस केस में, राइट। और मेन बात है कि यहाँ पर कैंडिडेट भी ज़्यादा बातें नहीं उठा पाते, इस वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा वो रहता है, दबके रह जाता। और बात करें देखो, डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू अच्छी नहीं है। डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है काम का, और आपके जो ऑफिसर वहाँ के जो लोग हैं क्या किस थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है। कि इन्वायरमेंट ऑफिस का बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिव स्टाफ नहीं मिलता है, डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके वो काम पर भी असर डालता है, और कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, स्टडी के लिए भी थोड़ा सा आपको परेशानी होता है। लेकिन बाकी 5 डे वर्किंग है तो 2 दिन आपका छुट्टी रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली जो चीज़ है इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कुछ आपको LDC पोस्टें मिलेंगी जो वैकेंसी चार्ट है जिसमें 1 सीट है, 2 सीटें हैं, राइट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है या आपको जॉब जल्दी चाहिए, राइट, तो आप इनको ऊपर मत रखिएगा।
उसका देखो रीज़न पहला ये है कि जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट ऑप्ट करा जिसमें 2 वैकेंसी है। होता ये है कि जिनमें 1 या 2 रहती है उनका कुछ पता नहीं चल पाता। पता मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने सीजी अकाउंटेंट लिया जिसमें 20 वैकेंसी, तो आप 20 लोग जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, कुछ बात होती है, ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, वो स्टेटस पता करते हैं। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर 1 या 2 लोग रहते हैं, एक तो ग्रुप नहीं मिल पाता, ऊपर से मान लीजिए 2 में से किसी एक ने एक का सीजीएल में हो गया या वो कहीं ऑलरेडी वर्किंग है तो वो नहीं जो, तो आप अकेले फंस गए और आपको जॉब की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या कुछ हुआ नहीं हुआ। तो एक वो चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आप, मेरी राय रहेगी कि अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब की ज़रूरत है जल्दी में, आप ये मत करिएगा। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो पोस्ट है जितनी भी है CHSL में, उसको एज अ करियर मत देखिएगा कि पूरी ज़िंदगी निकालना है। बस एक ये है कि बेरोज़गारी से हट जाओगे आप और आपको एक जॉब मिल जाएगी, राइट। इस हिसाब से देखिए, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि 2-3 सालों में कि कुछ डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाल करके ज्वाइनिंग के बाद वैकेंसी अपनी कैंसिल कर दी। मैंने आपको 2-3 वीडियोस डाले हैं, बताए हैं आपको कि किन के डोजर वापस कर दिए गए, राइट। तो इसमें क्या है कि जिनमें 1-2 वैकेंसी रहती है उनके हाई चांसेस रहते हैं कि उनमें दिक्कत पैदा कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर उनका वैकेंसी कैंसिल किया मिनिस्ट्री ने तो कैंडिडेट की नौकरी चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो फाइल उनकी SSC के पास जाती है, SSC उनका रीअलोकेशन करती है, लेकिन इनमें बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब कैंडिडेट की संख्या कम रहती है तो वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते और वो कैंडिडेट जो 1 या 2 सीट वाली पोस्ट ऑप्ट करते हैं वो हमेशा परेशान। बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे ये पोस्ट मिली है, मुझे NCC वाली पोस्ट मिली है, 2-3 लोग ही हैं, कोई मिल नहीं पा रहा सर, आप मुझे ढूंढ के दिखाओ। तो चलो वो तो ठीक है, हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्टेड रहते हैं तो हम कनेक्ट करवा देते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो चीज़ें सब तक ना पहुंच पाए। इसीलिए आप परेशानी में ना पड़ते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पोस्ट प्रेफरेंस तैयार करिए, अपनी लिस्ट बना के रखिएगा। SSC कभी भी आपसे मांग सकती है। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रही है, जो लोग भी एनरोल करना चाह रहे होंगे आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।